चार। देखो चैप्टर नंबर 4 में आपको पहला प्रश्न जो करना है कि कार्बन के दो गुणधर्म बताओ जिससे वो अधिक संख्या में क्या बनाता है यौगिक। तो कार्बन के ऐसे दो गुणधर्म बताओ जिससे कार्बन अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। तो आपको याद रखने का कि कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है बराबर। दूसरी बात, कार्बन दूसरे 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। अच्छा, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर सरल श्रृंखला वाला पदार्थ, सार्किक श्रृंखला वाला पदार्थ और चक्रीय रचना वाला पदार्थ बना सकता है। और कार्बन के इस गुणधर्म को बोलते हैं श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन या कहते हैं श्रृंखलन। अगला आता है कि कार्बन के अलावा कोई भी तत्व इतना मजबूत बंध नहीं बना सकता है। तो ऐसा प्रश्न पूछे कि कार्बन के किन दो गुणधर्म के कारण कार्बन अधिक संख्या में क्या बनाता है यौगिक। तो आपको लिखने का कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कार्बन दूसरे 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है। अच्छा, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़कर सरल श्रृंखला वाला पदार्थ, उप श्रृंखला वाला पदार्थ और चक्रीय रचना वाला पदार्थ बना सकता है। कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को बोलते हैं कैटेनेशन। अच्छा, कार्बन बराबर कार्बन के अलावा कोई भी तत्व इतना मजबूत बंध नहीं बना सकता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है समावयवता। देखो समावयवता में याद रखने का कि अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो तो उसको एक दूसरे के समावयव कहते हैं। एक दूसरे के समावयव कहते हैं और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। देखो अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या हो अलग अलग तो उसको एक दूसरे के समावयव कहते हैं और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। अच्छा, हमको बनाने का बोलेगा ब्यूटेन के समावयव। तो ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। अच्छा, बोलेगा पेंटेन के समावयव तो C5H12। मैं आपको ब्यूटेन के बना के दिखाता हूँ। जितने कार्बन हो उससे 2 कम समावयव बनते हैं। तो इसमें 4 कार्बन है तो इसके कितने समावयव बनेंगे 2। इसमें 5 है तो इसमें कितने बनेंगे 3। अब इसके 2 बनाने के लिए पहले चारों कार्बन एक लाइन में रख दो और जब चारों कार्बन एक लाइन में रखो तो लिखने का नॉर्मल ब्यूटेन। अब 3 कार्बन एक लाइन में रखना आगे में और एक कार्बन बचा उसको बीच वाले के नीचे और इसको हम बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब क्या करने का, हमको हाइड्रोजन कितने लगाने हैं 10। तो कार्बन के चारों तरफ ऐसे लाइन खींच देना और जहां जहां आपने लाइन खींची वहां पर आपने H लिख दिया तो अपने आप 10 हो जाएंगे। अपने आप क्या हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सूत्र C4H10। यहाँ पर भी ऐसे करने का, कार्बन के चारों तरफ क्या खींचनी है लाइन और फिर जहाँ पर लाइन न खींची है वहां पर आपको H लिख देना है। तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 10 और 10 हो जाएंगे तो दोनों का सूत्र समान है परंतु दोनों की रचना अलग अलग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं समावयव और इस घटना को बोलते हैं समावयवता। फिर एक प्रश्न पूछ सकता है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह में याद रखने का विषम परमाणु या विषम परमाणुओं का समूह जो कार्बन यौगिक में से हाइड्रोजन का क्या करता है विस्थापन और उसको विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करता है, उसको बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। अब प्रकार्यात्मक समूह के 3 नाम याद रख लो। पहला है एल्कोहल, दूसरा याद रखो एल्डिहाइड और तीसरा याद रखो कीटोन। अच्छा, इनका समूह का ये क्या है, प्रकार्यात्मक समूह का नाम है और ये उनके सूत्र है। एल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO और कीटोन का CO। अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा इनके नाम में क्या लगाते हैं। तो देखो एल्कोहल होगा तो नॉल लगाएंगे और यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो नेल भी लिखते हैं या नाल लिखा होगा। अच्छा, यहाँ पर कीटोन होगा तो कीटोन में लगा होगा नॉन, कीटोन में लगा होगा नॉन। अच्छा, यहाँ पर याद रखना इसका उदाहरण आएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसका उदाहरण आएगा मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनॉल। इसमें कीटोन में याद रखना 3 कार्बन से बनता है तो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। फिर एक याद रखना साबुन की सफाई विधि।
साबुन की सफाई विधि। अब देखो साबुन की सफाई विधि में याद रखने का कि साबुन का सूत्र होता है C17H35 COONE। साबुन का ये अणु सूत्र है। इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह होता है? COONE। अच्छा, साबुन के अणु सूत्र में दो भाग, ये पहला और ये दूसरा। एक होता है कार्बन वाला भाग या कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग, और एक होता है आयनिक भाग। एक होता है आयनिक भाग। अच्छा, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग जो है वो मैल से प्रक्रिया करता है और आयनिक भाग पानी से प्रक्रिया करता है। इसलिए जब हम मैल पर साबुन का जलीय विलयन लगाते हैं, मैल पर साबुन का क्या लगाते हैं? जलीय विलयन, तो ये कार्बन वाला भाग मैल से प्रक्रिया करता होने से मैल से जुड़ जाता है और आयनिक भाग खराब पानी से प्रक्रिया करता होने से ऊपर पानी में ही रह जाता है। इस प्रकार मैल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है और उसको बोलते हैं मिसेल। अच्छा, कार्बन वाला भाग मैल से जुड़ा है तो मैल को खींचकर पानी में ले आता है, जिससे पानी गंदा हो जाता है और कपड़े की सतह साफ हो जाती है। और इस प्रकार बराबर क्या होता है? कपड़े पर से मैल दूर होती है और इस विधि को सफाई विधि कहते हैं।